नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर पूजा महाजन। आज मैं आपके सामने अपनी लिखी एक कहानी पेश करने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है जीवन जीने का सही ढंग अनुशासन के संग। तो ये कहानी कुछ ऐसे है। आज राहुल का मन नहीं लग रहा था। बड़ी अजीब बात थी। अभी तो उसे स्कूल से अपना आखिरी पेपर देकर आए 2 घंटे भी नहीं हुए थे। जिस दिन का इंतजार वो 1 महीने से कर रहा था, उसके आते ही आज उसका सारा जोश इतनी जल्दी ठंडा हो जाएगा, ऐसा तो उसने कभी नहीं सोचा था। रोज तो वो यही सोचता था कि परीक्षा के चलते माँ ज्यादा देर बाहर खेलने नहीं देती और ना ही फोन पर गेम खेलने देती है, तो बस आखिरी पेपर वाले दिन से तो मैं आजाद हो जाऊंगा। तब मैं और मेरे मनपसंद खेल ही होंगे। लेकिन ये क्या, आज तो उसका मन न टीवी देखने का कर रहा था ना ही खेलने का। आज तो माँ ये सब करने से मना भी नहीं कर रही थी। फिर आज ये सब करने में मजा क्यों नहीं आ रहा था? वो माँ के पास गया, जो कि दोपहर को कुछ देर सुस्ताने के लिए लेटी थी, और उनके पास जाकर लेट गया। माँ ने पूछा, क्या हुआ राहुल, टीवी क्यों नहीं देख रहे? तो उसने किसी भी चीज में मन ना लगने की बात उनसे कह दी। माँ हंसने लगी और मजे लेते हुए कहने लगी, कहो तो फिर से पढ़ाऊं क्या? राहुल ने कहा, माँ, अच्छा माँ बताओ ना, ऐसा क्यों हो रहा है? तब माँ ने कहा, ये तो स्वाभाविक है। जब हम अनुशासन में रहते हैं तब हम एक प्रकार के नियंत्रण में रहते हैं। हमें सब कुछ सीमित मात्रा में सीमित समय के लिए ही करना होता है। इसी कारण तो अनुशासन में रहने से हम अनेक कार्य समय पर कर पाते हैं। और आज जब तुम्हें पूरी आजादी मिल गई, बिना किसी अंकुश या अनुशासन के, तो तुम्हें इस आजादी में मजा नहीं आ रहा। राहुल ने टिमटिमाती आंखों के साथ माँ से इसके लिए कोई उपाय बताने को कहा। माँ थोड़ा सोचकर बोली कि कल सुबह 6 बजे तैयार रहना, कल से तुम बिल्कुल बोर नहीं होगे। सुबह राहुल समय पर तैयार था। माँ के कहने पर उसने अपने स्पोर्ट्स के जूते भी कसे और फिर दोनों घर से निकल पड़े। दोनों घर के पास वाले डिस्ट्रिक्ट पार्क में गए और वहां माँ ने राहुल के साथ बहुत से खेल खेले, जैसे पकड़म पकड़ाई, रेस, रस्सी कूदना। माँ ने राहुल के कुछ नए दोस्त भी बनवाए और उन्हें भी अपने खेलों में शामिल किया। राहुल को बहुत मजा आ रहा था। उसके नए दोस्तों में से एक तुषार था, जो कि बहुत मजाकिया था। उसने हंसा हंसा कर सबका बुरा हाल कर दिया। करीब 7:30 बजे माँ तो घर वापस आ गई, लेकिन राहुल थोड़ी देर अपने नए दोस्तों के साथ खेला और अगले दिन मिलने का समय तय करके घर वापस लौट आया। वो बहुत ही चुस्त दुरुस्त महसूस कर रहा था और उसे बहुत जोरों की भूख भी लगी थी। माँ ने उसे नहा कर आने के लिए कहा। तब तक पापा और दादा दादी भी नहा चुके थे। सब ने इकट्ठे बैठकर नाश्ता किया और पापा काम पर चले गए। 10 बज गए थे। राहुल ने दादा दादी के साथ बैठकर थोड़ी देर टीवी देखा और लूडो खेला। इतने में माँ फल ले आई। सबने मिलकर फल खाए। फिर माँ राहुल को अपने साथ बाजार ले गई। वहां उन्होंने राहुल को चेस गेम, ड्राइंग फाइल्स, कलर्स और ढेर सारी कॉमिक्स व कहानियों की किताबें खरीदवाई। राहुल की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। घर आकर जैसे ही राहुल सारा सामान खोलने लगा, तो माँ ने आकर मना कर दिया और कहा, सब कुछ समय के अनुसार ही करना है। राहुल उदास हो गया कि ये क्या, फिर से अनुशासन? लेकिन क्या करता, माँ की बात तो माननी ही थी। दोपहर के खाने के बाद सब थोड़ी देर सुस्ताने लगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने राहुल को दरवाजा खोलने को कहा, तो राहुल ने देखा कि उसकी उम्र के 4-5 बच्चे थे। सब अंदर आए और राहुल से मिले। सब बच्चे सामने वाली सोसाइटी में रहते थे। दरअसल राहुल की ड्राइंग बहुत अच्छी थी। वो पढ़ने में भी बहुत होशियार था। इसलिए माँ ने कुछ बच्चों को बुलवाया था, ताकि राहुल अपने शौक व हुनर को सबके साथ बांट सके। राहुल पहले तो शर्माया, पर फिर माँ के कहने पर उसने सब बच्चों को अपनी ड्राइंग सिखाई। बीच बीच में हंसी मजाक भी चल रहा था। फिर उसने बच्चों को अपने अपने बारे में बताने को कहा। माँ ने एक और सरप्राइज दिया। उन्होंने बताया कि वो आज ही सब बच्चों के लिए अपने घर पर एक लाइब्रेरी बनाएंगी। अगले दिन सब बच्चों को अपनी अपनी किताबों की कलेक्शन लाने को कहा गया। शाम 4 से 6 बजे तक लाइब्रेरी टाइम रखा गया, जिसमें उन सबको एक दूसरे की किताबें पढ़नी थी और रोज बारी बारी से किसी एक बच्चे को अपनी फेवरेट कहानी सबके सामने सुनानी थी।
राहुल बहुत रोमांचित महसूस कर रहा था। आज राहुल का दिन बहुत ही मजेदार था और अगले दिन के लिए उसके मन में एक नया उत्साह था। अब वो समझ गया था कि अनुशासन कोई बोझ नहीं है, बल्कि जीवन जीने का सही ढंग है। तो ये थी राहुल की कहानी, जिसमें उसने ये जाना कि अनुशासन कोई भार या बंदिश नहीं है, बल्कि जीवन जीने का सही ढंग ही अनुशासन के संग है। धन्यवाद। मैं पूजा महाजन फिर आपके सामने आऊंगी एक नई कहानी के साथ।